इस पिछले हफ्ते चीन ने ज़ुहाई एयर शो के 2024 एडिशन में HQ-19 ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की नकाबकशाई की, जो चीन में सबसे बड़ा एयर शो और एरोस्पेस तिजारती नुमाइश है। एक ऊंचाई वाले बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के तौर पर बनाया गया HQ-19 चीन का अपने बढ़ते हुए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क में सबसे हालिया इजाफा है और उसे अमरीकी THAAD सिस्टम के रद्दामल के तौर पर कहा जाता है। HQ-19 की सलाहियतों का मकसद आने वाले मिसाइल खतरात के खिलाफ चीन के दिफा को फ़रोग देना है और इसे मिलके स्ट्रेटेजिक फ़ज़ाई दिफा के बुनियादी ढांचे में एक अहम जज़ू के तौर पर पोजीशन में लाना है। आज की वीडियो में हम HQ-19 की वजाहतें, इसकी मुदाखलत की सलाहियतों के पीछे टेक्नोलॉजी और ये निज़ाम इलाकाई और आलमी सलामती की हरकियात को कैसे मुतासिर कर सकता है पर गहरी नज़र डालेंगे। आइए डूब के अंदर चलें। इसकी तरक्की का आगाज़ 1990 की दहाई के आखिर में चीन के 863 प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हुआ, जिसकी तौजा हाई टेक फौजी तरक्की पर मरकूज थी। US THAAD की तरह HQ-19 में मिसाइलों को उनके वसत कोर्स के मरहले में रोकने की सलाहियत है। उन्हें फ़ज़ा से बाहर निशाना बनाया जा सकता है। चीन की HQ सीरीज़ में ताज़ा तरीन इजाफे के तौर पर होंगशी के लिए यानी सर्ख परचम, जिसमें HQ-9 और HQ-22 जैसे फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल हैं, HQ-19 को ख़ास तौर पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को संभालने के लिए तैयार किया गया था। चीनी फ़ौज इसे तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई खतरात के खिलाफ अपनी ढाल करार देती है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पल्ले 8x8 हाई मोबिलिटी ट्रक पर सवार HQ-19 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस है। ये एक कोल्ड लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जहां कंप्रेस्ड हुआ मेन इंजन के जलने से पहले मिसाइल को लॉन्चर से बाहर ले जाती है। ये तकनीक लॉन्चर पर पहनने को कम करती है और ख़ास तौर पर फौरी रद्दामल के लिए मौसर है। HQ-19 का रेडार सीट अब उसकी नुमायां खसूसियात में से एक है। 623 मरहलावार सरनी रेडार का इस्तेमाल करते हुए ये एक वसीआ रेंज में इब्तदाई वार्निंग फराहम करता है। 4000 किलोमीटर दूर तक के अहदाफ का पता लगाता है। ये वसीआ रेंज चीन को शमाली जनूबी एशिया से तप्त के सतह मर्तफा तक के इलाकों की निगरानी करने के काबिल बनाता है। रेडार HQ-19 के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ मुकम्मल तौर पर मरबूत है, जिससे मुताद्दिद अहदाफ पर ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया गया है। हर मिसाइल को साख्ती सालमियत के लिए कार्बन फाइबर की तामीर के साथ 2 मरहलों के ठोस रॉकेट इंजन से तक़वियत मिलती है, जिससे ये 260 सेकंड तक एक मखसूस तहरीक हासिल कर सकता है। ये ताकत डबल पल्स डिज़ाइन के साथ मिलकर मिसाइल की रेंज और हरकियाती असर को बढ़ाती है, जिससे उसे 3000 किलोमीटर तक के अहदाफ को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि ज़्यादा काबिल एतमाद ज़राए बताते हैं कि सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज THAAD के 1000 से 2000 किलोमीटर तक के बहुत करीब है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पल्ले HQ-19 का बुनियादी मिशन बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके वसत कोर्स के मरहले के दौरान रोकना है। काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जो धमाकी खेजवार हेड्स के बजाय इसरात के ज़रिए ख़तरात को तबाह करती है। ये नुक्ता नज़र बाहमी नुकसान को कम करता है और बैलिस्टिक मिसाइलों और दोबारा दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ इंतहाई मौसर है। सिस्टम का डिज़ाइन उसे ऊंचाई पर आने वाले ख़तरात और मुमकिना तौर पर हाइपरसोनिक ग्लाइड गाड़ियों का मुकाबला करने की इजाज़त देता है, जो दुनिया भर में फ़ज़ाई दिफा के लिए बढ़ते हुए चैलेंज की नुमाइंदगी करती है।
इस निज़ाम को चीन के फ़ज़ाई दिफ़ाई नेट वर्क के दीगर अज्जा के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि THAAD और एजिस निज़ामों के साथ अमरीकी हिकमत अमली की तरह एक कथीर सतही दिफ़ाई रकावट बनाता है। HQ-19 को मौजूदा HQ सीरीज़ के निज़ामों के साथ मरबूत करने से PLA के पास एक मजबूत दिफ़ाई ढांचा है जो फ़ज़ाई ख़तरात के वसीआ दायरा कार को हल करता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पल्ले ज़ुहाई एयर शो के 2024 एडिशन में HQ-19 की पहली अवामी नुमाइश हुई। फ़ौजी माहिरीन HQ-19 के आगाज़ को चीन की मिसाइल दिफ़ाई टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के ताज़ा तरीन मज़ाहिरे के तौर पर देखते हैं। तजज़ियाकारों का ख़याल है कि HQ-19 की हद THAAD से लंबी हो सकती है, जिससे ये ज़्यादा ऊंचाई पर अहदाफ को रोक सकता है, जबकि HQ-9 बुनियादी तौर पर मुल्की दिफा के लिए है। ज़ुहाई में इसकी नुमाइश से इशारा मिलता है कि चीन इस निज़ाम को बरामद करने के लिए तैयार हो सकता है। मशरिक़ वस्ती के ममालिक, ख़ास तौर पर जो मगरबी मिसाइल डिफेंस के मुतबादल की तलाश में हैं, मुमकिना खरीदार हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पले HQ-19 का तारुफ चीन की इलाक़ाई दिफ़ाई हिकमत अमली में एक अहम तह का इजाफ़ा करता है। एशिया में मिसाइल के बढ़ते हुए ख़तरात के साथ HQ-19 चीन के दिफ़ाई नेटवर्क को मजबूत करता है और खिते में अमरीकी इत्तेहादियों की तरफ से तैनात जदीद निज़ामों के खिलाफ तवाज़ुन का काम कर सकता है। HQ-19 की सलाहियतों से मिसाइल दिफ़ाई टेक्नोलॉजी में जारी मुसाबकत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक अपने निज़ाम को अपग्रेड करने पर गौर कर रहे हैं। चीन की HQ-19 की तरक्की रवायती तैयारा शकन दिफा से हटकर तवील फासले और तेज़ रफ्तारी के ख़तरात का मुकाबला करने पर इसके ज़ोर को वादिह करती है। आगे बढ़ते हुए ये टेक्नोलॉजी चीन को वसीआतर दफ़ाई शराकत दारी को आगे बढ़ाने और मुमकिना तौर पर अपने मिसाइल दिफा को बहरी उसासों के साथ मरबूत करने के लिए पोजीशन में रखती है और खत्ते में अपने दिफाई मौक़िफ़ को नई शक्ल देती है। HQ-19 के साथ चीन अपनी मिसाइल दिफाई सलाहियतों को विसअत देने के लिए अपने इज़्म का इजहार करता है, ताकि ऊंचाई के खतरात This past week, China unveiled the HQ-19 surface-to-air missile system at the 2024 edition of the Zhuhai Air Show, the largest air show and aerospace trade expo in China. Built as a high-altitude ballistic missile interceptor, the HQ-19 is China's most recent addition to its growing missile defense network and has been touted as a response to the U.S. THAAD system. The HQ-19's capabilities aim to boost China's defense against incoming missile threats, positioning it as a crucial component in the country's strategic air defense infrastructure. In today's video, we'll take a closer look at the HQ-19's specifications, the technology behind its interception capabilities, and how this system could impact